हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी फर्स्ट के बारे में। और स्टूडेंट, ये जो आपका लेसन है ये आज लेसन 2 स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेसन की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो डेली वॉच नहीं करते हैं तो वीडियो को आप पहले वॉच करिए, आफ्टर दैट उसको समझिए, तब आप उसको कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो वीडियो को इसीलिए आपको प्रोवाइड किया जाता है कि वीडियो ऐसे देखने के लिए नहीं दिया जाता। वीडियो आपको समझने के लिए दिया जाता है कि वीडियो को पहले आप समझें कि उस टॉपिक्स में होता क्या है। मेन आपको ये समझना है, तब आपको कॉपी में लिखना है। तो स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आज से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम आपको लिखा गया है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है आज का टॉपिक में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उस लेसन का नाम ही है जीव जगत का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट, अभी हम आपको फ्रेंडली वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं जब ये आपकी तीनों पद्धतियाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको समझाने से ही, आप बताने से भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि संपूर्ण जीव जगत का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए जीवों की सभी जातियों को उनके समान, यहाँ पर लिखा गया है, संपूर्ण जीव जगत का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए जीवों की सभी जातियों को उनके समान तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में, वर्गों में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट, हम इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हम देखें पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। उसमें हम देखते हैं कुछ स्मॉलेस्ट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ उससे बड़े होते हैं। तो उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख करके, उनके शारीरिक संगठन को देख करके, उनके हैबिटेट को देख करके, उनके फूडर एंड वाटर को देख करके एक समूह में उनको अलग अलग जातियों को रखते हैं। और उन्हीं अलग अलग जातियों को जो रखने पर एक समूह बनता है, एक वर्ग बनता है, उसी को हम वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन की कुछ पद्धतियाँ हैं, वर्गीकरण की कुछ पद्धतियाँ हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिम्पटम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिम्पटम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बताया गया है, सिम्पटम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे कृत्रिम पद्धति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा है प्राकृतिक पद्धति, जिसको हम नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा क्या है? जात वृत्तीय पद्धति, जिसको हम फाइलोजेनेटिक पद्धति बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें आज हम सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको, यहाँ पर हम कृत्रिम पद्धति के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, कृत्रिम पद्धति क्या होता है? देखिए, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, इस पद्धति से किए गए वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। इस पद्धति में जंतुओं के रंग, रूप, आकार, आकृति, वासस्थान तथा विशेष रूप से मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता पर ध्यान रहता है। इस पद्धति में अगर देखा जाए तो कृत्रिम वर्गीकरण के कुछ उदाहरण इस प्रकार से आपको बताए जा रहे हैं। जैसे देखिए, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कृत्रिम पद्धति क्या होता है। तो कुछ तो जल में रहने वाले होते हैं। क्या होते हैं? कुछ तो जल में रहने वाले होते हैं। क्या होते हैं? कुछ तो जल में रहने वाले सभी जंतुओं को क्या बोलते हैं? आपको पता है, एक्वाटिक। क्वेश्चन ये बनता है कि जलीय जंतु किसे कहते हैं? अब जलीय जंतु ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जल में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं, उसी को हम बोलते हैं। अब इसमें कुछ होते हैं भूमि पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, वो ज़मीन पे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं पालतू जंतुओं को देखा जाए तो इसमें घरेलू जंतु जिसे डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। दूसरे में देखा जाए दूसरे जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जंतुओं को हम परजीवी बोलते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह करके अपना भोजन लेते हैं। जैसे आप सुने होंगे
बफेलो हो गया, काऊ हो गया, एनिमल्स जिनमें सारे देखते हैं, इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट होते हैं जो कि उनकी बॉडी पर रह करके भोजन लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, तो उसी को पैरासाइट बोलते हैं। तथा इस प्रकार के कुछ हानिकारक जंतु भी होते हैं जैसे हार्मफुल एनिमल्स, कुछ लाभदायक यूजफुल एनिमल्स होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो पहला हमने आपको बताया कृत्रिम पद्धति जो आपको बताया यहाँ पर यही बताता है कि कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है कि उनके रंग के आधार पर, इनका रंग अगर एक जैसा है तो उनको एक ग्रुप में, उनका आकार एक जैसा है तो उनको एक ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरीके से उनको रंग के आधार पर, उनके शेप साइज के आधार पर, उनके हैबिटेट के आधार पर, ठीक है, वास स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो वास स्थान ये जो होता है ये अब हम आपको बता रहे हैं। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वास स्थान है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला वास स्थान के यहाँ पर। और विशेष रूप से देखा जाए तो मनुष्य इसका जो है डिफरेंट टाइप से यूज भी करता है। हमने बताया कुछ इसमें जल में रहते हैं, कुछ कहने का मतलब ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। तो स्टूडेंट ये कृत्रिम पद्धति बता दी, इसके कुछ उदाहरण है। तो स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स दूसरे के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये आपकी जो होती है यहाँ पर प्राकृतिक पद्धति क्या होता है, नेचुरल पद्धति क्या होता है। तो स्टूडेंट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। तो फिर इसके बाद जब हम 5 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने से भी समझ में आई होगी, आई होप। तो इसमें क्या होता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको कॉपी में लिखना है। स्टूडेंट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं। एंड डू नॉट गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके बाय।